उत्तराखंड के अब तक के सबसे बड़े घोटाले एलयूसीसी से ठगे गए 25 लाख लोगों को अब भी इंसाफ का इंतजार है। राज्य सरकार इस मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए नोटिस भेज चुकी है, लेकिन केंद्र से अभी तक जवाब नहीं आया है और ऐसे में पीड़ितों का गुस्सा भी वाजिब है और उनका सब्र भी टूट रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एलयूसीसी घोटाले के पीड़ित कर रहे इंसाफ की मांग। केंद्र से नहीं मिला सीबीआई जांच पर कोई जवाब। पीड़ितों का टूटने लगा सब्र का बांध। न्याय के लिए अब होगी भूख हड़ताल। अपनी लड़ाई से जारी रखना है। लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी एलयूसीसी ये वो फर्जी कंपनी है जिसने उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में 37 ब्रांच खोलकर तकरीबन 25 लाख लोगों को ठगने का काम किया। इस कंपनी ने 2 गुना और 3 गुना रिटर्न का लालच देकर लोगों से करोड़ों का निवेश करवाया और फिर फरार हो गई। दरअसल 2012 में रजिस्टर्ड इस कंपनी ने सरकारी रजिस्ट्रेशन और बड़े बड़े सेमिनार का सहारा लेकर जनता को झांसा देना शुरू किया था और लोग भी इसके लालच में आने लगे थे। लोगों ने जमीन जायदाद बेचकर रिश्तेदारों से कर्ज लेकर लाखों करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन 2024 आते आते कंपनी ने एक झटके में सभी ब्रांच बंद कर दी और मालिक विदेश भाग गया। अब तक का अनुमान है कि करीब 800 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। विजिलेंस के डायरेक्टर वी मुरुगेशन का कहना है कि मामले की जांच विजिलेंस कर रही है। 10 केस में चार्जशीट दायर हो चुकी है, लेकिन कई पीड़ित और आरोपी राज्य से बाहर के हैं, इसलिए इसे सीबीआई को सौंपने की तैयारी की गई है। राज्य सरकार ने केंद्र को नोटिस भेजा है, लेकिन अभी मंजूरी नहीं मिली है। इस पे हमारी प्रदेश सरकार ने सीबीआई के सौंपने के लिए ऑर्डर कर दिया है और उसको हम परस्यू कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ। और उससे अतिरिक्त हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। ये को खिलाफ जो प्राइम अक्यूज्ड है उसके खिलाफ अरेस्ट करने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस इशू कराने के लिए हमारा प्रयास चल रही है। अभी हमारे पास जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीसीआईडी नोडल है, वो परस्यू कर रहे हैं हम लोग इसको। तो सीबीआई के जाने के लिए क्या प्रोसेस है? सीबीआई के लिए सर केंद्र का तरफ से भी एक नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद सीबीआई टेकअप करता है केस से। अभी हमको उसको परस्यू कर रहे हैं। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जगह जगह प्रदर्शन करने के बाद कोई कार्रवाई न होने पर एलयूसीसी घोटाले के पीड़ितों ने मुख्यमंत्री आवास कूच भी किया था। इस घोटाले में हजारों निवेशकों के करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है, जिसमें कंपनी ने 2 गुना रिटर्न का लालच देकर लोगों से पैसा जमा करवाया और फिर कार्यालय बंद कर फरार हो गई। वर्तमान में सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है और कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पीड़ितों की मुख्य मांग है कि उनकी जमा पूंजी वापसी हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं इस ठगी का शिकार होने वाले कई लोगों के हालात ऐसे हैं कि कई पीड़ितों की डिप्रेशन के कारण मौत हो चुकी है। इस घोटाले को लेकर अब कुछ पीड़ित महिलाएं अनशन पर बैठ गई तो कुछ लोग भूख हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है, हमारे बैंक मैनेजर यहीं पे खड़े हैं जो हमें मतलब लूटने घसीटने ही बोलते हैं हम, जो हमें यहाँ देहरादून से पहाड़ों में गए, आज हमारे साथ ना खड़े हो रहे हैं और हमारे लाखों रुपए वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमें लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि हम मतलब सुसाइड करने के लिए तैयार हो रखे। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं हो रही सर इसमें कार्रवाई। हम कितना 11 महीने से हम यहाँ पे धड़ धड़ भटक रहे हैं। यहाँ पे कृषि मंत्रालय हुए, सहकारिता मंत्रालय हो गए है, सरकार हमारी गवर्नमेंट सरकार हो गए, सब यहाँ पर मौजूद है, सब यहाँ पर लापता हो चुके हैं और हमारी मांग को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारी मांग पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग इतना भटक रहे हैं, यहाँ पर लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रखे हैं। कई बहनों के हमने रस्सी अपने हाथ से निकाले हैं, लोग इतना आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रखे हैं। यहाँ पे हमारे करोड़ों के अरबों के रुपए फंसे हैं। उत्तराखंड का ये घोटाला अब प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का मामला बन चुका है। 25 लाख लोगों की गाढ़ी कमाई दांव पर लगी है, लेकिन जांच फाइलों में अटकी पड़ी है। सवाल साफ है, जब तक केंद्र से सीबीआई जांच की मंजूरी नहीं मिलती तो क्या पीड़ित इसी तरह न्याय के इंतजार में अनशन पर बैठे रहेंगे? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।